नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी। सोनीपत से प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, सीएम मनोहर लाल करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। सोनीपत को मिलेगी मनोहर सौगात, तालाबों का होगा कायाकल्प, सीएम मनोहर लाल करेंगे शुभारंभ। ये बड़ी और अहम जानकारी सोनीपत से। जहां सोनीपत में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा तो वही सीएम मनोहर लाल इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि सोनीपत को मिलेगी मनोहर सौगात, साथ ही साथ तालाबों का होगा कायाकल्प। तो वही आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल करेंगे तालाबों के कायाकल्प का शुभारंभ। तो सोनीपत से इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां तालाबों के कायाकल्प का भी शुभारंभ करेंगे सीएम मनोहर लाल। तो सोनीपत को मिलेगी मनोहर सौगात, तालाबों का होगा कायाकल्प, सीएम मनोहर लाल करेंगे शुभारंभ। तो सोनीपत में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे। वहीं आपको जानकारी, तालाबों के कायाकल्प का शुभारंभ करेंगे सीएम मनोहर लाल। सोनीपत को मिलेगी मनोहर सौगात, तालाबों का होगा कायाकल्प, सीएम मनोहर लाल करेंगे शुभारंभ। प्लीज साइड दीजिए, प्लीज। हरियाणा में कोरोना के मामलों में अब तेजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 490 नए मामले सामने आए हैं। जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी की भी मौत नहीं हुई और 400 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.68% पहुंच गया। वहीं गुरुग्राम में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 375 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 84 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा सोनीपत में 8, पंचकुला में 10, तो करनाल में भी 3 कोरोना के केस मिले हैं। रोहतक और कैथल में 2-2 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। और आपको बता दें कि प्रदेश में फिर से कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 490 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, तो वही 400 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। अगर बात की जाए कोरोना के रिकवरी रेट की, तो प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.68% के पार पहुंच गया है। हालांकि बीते 24 घंटे में किसी की भी कोरोना के चलते मौत नहीं हुई है। वहीं अकेले गुरुग्राम में 375 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो फरीदाबाद में 84, सोनीपत में 8 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा पंचकुला में 10, करनाल में भी 3, तो रोहतक और कैथल में 2-2 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। लगातार कोरोना जो है उसके मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, पैर पसारता जा रहा है। लगातार कोरोना के संक्रमित जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बीते 24 घंटे में 490 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो बीते 24 घंटे में 400 लोगों ने कोरोना को मात दी है। हालांकि किसी की भी कोरोना के चलते मौत नहीं हुई है। अगर बात की जाए जिलों की, तो सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 375 कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में भी 84 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। सोनीपत में कोरोना के 8 मामले सामने आए हैं। खबर पलवल से है, जहां बीजेपी विधायक जगदीश नायर को कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदयभान ने दलाल और कमीशन खोर बताया है। प्रदेशाध्यक्ष उदयभान ने कहा कि क्षेत्र में बीजेपी के विधायक जगदीश नायर को कौन नहीं जानता। जब से ये विधायक बने हैं तब से इन्होंने होडल नगर परिषद का दिवाला निकाल दिया है। अगर इसकी जांच कराई जाए तो नगर परिषद के अधिकारी और विधायक जगदीश नायर जेल जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदयभान ने कहा कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। तो पलवल में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदयभान ने बीजेपी
सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी को कहा कि भ्रष्टाचारियों की सरकार, और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी विधायक जगदीश नायर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन्होंने होटल परिषद का दिवाला निकाल दिया है। ये सरकार ट्रांसपेरेंसी की बात करती है और भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। अब आप खुद ही कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। आज ऐसा कौन सा महकमा है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं? चावल घोटाला, चावल खरीद में इन्होंने घोटाला किया। शराब का सबसे बड़ा घोटाला इसमें हुए, सारी चीज साबित हो। आपके जो जमीन घोटाले, रजिस्ट्रियाँ उसमें हुई। खनन घोटाले हैं, किस तरह से वहाँ पर जो वहाँ पर खनन में भी मारे गए हूँ भिवानी में, तोशान के अंदर। और जहाँ तक है 200 करोड़ का घोटाला जो उजागर हुआ फरीदाबाद में हुआ। और नगर परिषद होटल में भी जब से ये जगदीश नायर बना है यहाँ, इनका अगर जांच कराई जाए तो आप देखोगे कि घोटाले मिलेंगे। जहाँ आप हाथ डालोगे वहीं घोटाला मिलेगा। चंडीगढ़ में पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली एक्शन में दिखे, जिसके चलते पंचायत विभाग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरी। आपको बता दें कि सिरसा जिले के 4 बीडीपीओ को सस्पेंड किया गया, तो वहीं सिरसा के अक्षय ऊर्जा विभाग के एपीओ के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। इसके साथ ही हिसार के पंचायत विभाग के जेई को भी सस्पेंड किया गया। इन सभी अधिकारियों कर्मचारियों पर वित्तीय अनियमितताओं के चलते कार्रवाई की गई। पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली को इनके खिलाफ लगातार गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर देवेंद्र बबली के आदेश पर विभाग ने इनके सस्पेंड के आदेश जारी किए। बात करें तो कितना आंकड़ा इन पैसों का हो सकता है, कितनी लूट जो है? देखिए, इनके खिलाफ करप्शन की शिकायत आई थी और हमारे पास फोन क्लिक भी आई। मीडिया के माध्यम से भी पता लगा कि कई जगह काफी बड़े लेवल पे करप्शन हुए हैं डिपार्टमेंट में। तो हमने हमारी विजिलेंस विंग को इसकी जिम्मेवारी सौंपी 1-1.5 महीना पहले, और उसकी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के आधार पर जो इसमें लिप्त पाए गए उनके खिलाफ हमने रूल 7 के खिलाफ कार्रवाई की और उनके खिलाफ उनको सस्पेंड किया, और साथ में उन पर जो क्रिमिनल ऑफेंस बनता है FIR दर्ज होगी, और जो पैसा उन्होंने जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई का लूटा है उसकी रिकवरी कराने का काम करेंगे। सर, आंकड़ा की बात करें तो कितना आंकड़ा इन पैसों का हो सकता है, कितनी लूट जो है आपके हिसाब से? जो रिपोर्ट में आई वो लगभग 3.5 करोड़ के आसपास है कि ये 10 करोड़ के आसपास टेंडर था जो मेरे नोटिस में है। देखिए, इनके खिलाफ करप्शन की शिकायत आई थी और हमारे पास फोन क्लिक आई। मीडिया के माध्यम से भी पता लगा कि कई जगह काफी बड़े लेवल पे करप्शन हुए हैं डिपार्टमेंट में। तो हमने हमारी विजिलेंस विंग को इसकी जिम्मेवारी सौंपी 1-1.5 महीना पहले, और उसकी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के आधार पर उसमें लिप्त पाए गए उनके खिलाफ हमने रूल 7 के खिलाफ कार्रवाई की और उनके खिलाफ उनको सस्पेंड किया, और साथ में उन पर जो क्रिमिनल ऑफेंस बनता है FIR दर्ज होगी, और जो पैसा उन्होंने जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई का लूटा है उसकी रिकवरी कराने का काम करेंगे। सर, आंकड़ा की बात करें तो कितना आंकड़ा इन पैसों का हो सकता है, कितनी लूट जो है आपके हिसाब से? अनिल विज ने पंजाब के पटियाला में खालिस्तानी और शिव सैनिकों के बीच हुए टकराव के बाद बड़ी स्थिति पर बयान दिया। आपको बता दें कि अनिल विज ने कहा कि हमने पहले भी कहा था कि बॉर्डर से लगे राज्यों में आम आदमी की सरकार घातक साबित होगी, और कल के दंगे के बाद ऐसी ही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं करनाल में दलित बच्चों को स्कूल जाने से रोके जाने पर भी अनिल विज ने कहा कि उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चे को स्कूल जाने से नहीं रोक सकता। सभी जाति धर्म संप्रदाय के बच्चों का शिक्षा पर समान अधिकार है। तो अनिल विज ने शिव सैनिकों और खालिस्तानियों के बीच हुए टकराव पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पटियाला के हालात चिंताजनक हैं और हमने पहले ही कहा था कि बॉर्डरों से सटे राज्यों में आम आदमी की पार्टी घातक साबित होगी। तो खालिस्तानी नारों पर अनिल विज ने ये बयान दिया है। क्या कर रहे हैं यार?
बहुत चिंताजनक। हमने पहले भी कहा था कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर स्टेट में आम आदमी पार्टी का आना देश के हित में नहीं है, क्योंकि इनका चरित्र और प्रश्न चिन्ह है कि ये कुछ लोगों के साथ मिले हुए हैं और उसके नतीजे निकलने सामने आ गए। लोग सड़कों पर हथियार लेके आपस में लड़ने लग गए। बहुत खतरनाक है। लोगों को शांति रखनी चाहिए, केंद्र सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। हम अपने देश में इस प्रकार की गतिविधियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो पार्टी ये कहती है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा लेके उत्तर प्रदेश में कूदती है और शीर्ष नेतृत्व कूदती है और 50% सीटें देने की बात करती है, वो हरियाणा में कुमारी शैलजा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब चाहे उनकी जाति की वजह से, चाहे उनके महिला होने की वजह से उनको बर्दाश्त नहीं कर सके, तो ये बहुत किसी बच्चे को किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी भाषा का हो, किसी क्षेत्र का हो, कोई रोक नहीं सकता। हम सबको भारतीय मानते हैं और हर भारतीय का इस देश की सारी जो संपत्तियां हैं उन पर पूरा अधिकार है। कौन क्या कर रहे हैं यार? बड़ी खबर बहादुरगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। बदमाशों ने गोली मारकर की युवक की हत्या। ओमवीर के रूप में हुई मृतक की पहचान। जसौरी खेड़ी गांव के पास युवक की गोली मारकर हत्या की गई। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी बहादुरगढ़ से, जहां बदमाशों ने गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। तो ये आपको बता दें कि ओमवीर के रूप में मृतक की पहचान हुई है। वही जसौर खेड़ी गांव के पास युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। तो अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बहादुरगढ़ से, जहां बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। तो वहीं आपको बता दें कि मृतक की पहचान ओमवीर के रूप में हुई है। साथ ही साथ जसौरी खेड़ गांव के पास युवक की गोली मारकर हत्या की गई। वहीं पुलिस ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। पलवल के होडल में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने कहा कि 1 मई को कांग्रेस पार्टी की ओर फरीदाबाद के दशहरा मैदान में होने वाली विपक्ष आपके समक्ष रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि इस रैली में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ कांग्रेस के सभी बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस रैली के जरिए बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों को जनता के सामने रखेंगे और सरकार को घेरेंगे। तो पलवल में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में कांग्रेस की विपक्ष आपके समक्ष रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज भी शामिल होंगे। तो वही उन्होंने कहा कि इस रैली के दौरान सरकार को घेरेंगे और साथ ही बीजेपी सरकार की जनता विरोधी नीतियों का विरोध करेंगे। देखोगे विपक्ष आपके समक्ष में सारी जो परेशानियां हैं जनता की, जो डिमांड्स हैं, जो मांग है, उन सबको हम समक्ष में रखेंगे, सारी परेशानियों को रखेंगे, इनका चेहरा बेनकाब करेंगे। और जो बहुत जबरदस्त संख्या में लोगों में बड़ा भारी उत्साह है, जो कल जो रैली होने वाली है 10 बजे आप आकर के देखें, NIT के दशहरा ग्राउंड में जो BK हॉस्पिटल के सामने है, वहाँ पर लोग सारे इकट्ठे होंगे और सारे मुद्दों पर जो मैंने बताया कि पूरे मुद्दे उस समय रखे जाएंगे और इस सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी
करने जा रही है। कांग्रेस बहुत जल्दी एक्टिव मोड में आ गई है। कोई किसी तरह का कांग्रेस में कोई गुटबाजी किसी तरह की नहीं, सब एकजुट है। आज कांग्रेस एक गुरुग्राम में बिजली की कटौती से लोग काफी परेशान हैं। बिजली के अघोषित कट के चलते लोगों को तो भारी परेशानी उठानी ही पड़ रही है, साथ ही इस बीच उद्योग को भी झटका लग रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली की किल्लत को लेकर केंद्रीय बिजली मंत्री से मुलाकात की थी, तो वही विभागीय अधिकारी भी आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द ही बिजली के कट कम हो जाएंगे। एक तरफ गर्मी तो दूसरी तरफ बिजली के अघोषित कट ने लोगों के पसीने छुड़ा रखे हैं, क्योंकि लगातार बिजली की किल्लत से लोग परेशान है। ऐसे में अब सीएम मनोहर लाल ने भी केंद्रीय बिजली मंत्री से मुलाकात की और इसके बाद अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही बिजली के अघोषित कट जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि अब बिजली के कटों से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र पे जो बिजली पावर कट का शेड्यूल बना है बिल्कुल गलत है। इससे उद्योग पूरी तरह प्रभावित हो जाएंगे। 8-8, 10-10 घंटे लेबरों को लेकर हम कहाँ जाए? जो प्रोडक्शन है वो भी नहीं दे पाएंगे, ऊपर से लेबर का वो लेबर खाली बैठी रहेगी, लेबर की दिहाड़ी मजदूरी कहाँ से निकलेगी? सरकार ये बिल्कुल गलत कर रही है। और जो सरकार 24 घंटे का बिजली का दावा करे बिल्कुल खोखला साबित हो रहा है। गाँव जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इंडस्ट्रीज में जहां सरकार कहती है कि हम स्टार्टअप को हम एनकरेज कर रहे हैं, जहां नई नई इंडस्ट्रीज को एनकरेज कर रहे हैं, तो वहाँ बिजली कट के बिना तो अगर बिजली कट होगा तो कैसे इंडस्ट्रीज ग्रो कर पाएंगे? झज्जर पहुंचे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बिजली समस्या को लेकर बयान देते हुए कहा कि समस्या हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में चल रही है। केंद्र सरकार इस समस्या के समाधान के लिए दिन रात लगी हुई है। साथ ही कहा कि कोयले की समस्या के कारण ये समस्या पैदा हो रही है, लेकिन जल्द ही समस्या को दूर कर दिया जाएगा। इसके अलावा ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी अभी भी कायम है और जहां तक भूपेंद्र हुड्डा की ओर से हरियाणा में सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है वो मात्र केवल एक सपना है। देश के कई राज्यों में संकट है, कोयले की दिक्कत नहीं है। सरकार पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। 500 मेगावाट का एक कल हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो है अन्य राज्यों से लेने का जो है वो किया है, उपक्रम किया है। और आगे कैसे लगे बिजली की कमी नहीं हो, इसके लिए सरकार पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। और ये हरियाणा के साथ साथ अन्य राज्यों के बीच में काफ़ी कठिनाई है। केंद्र सरकार भी लगी है कि किस प्रकार से इस आफत को पूरा किया जा सके, इस गैप में रहते हैं। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, क्या उनको शुभकामना है, लेकिन उनके साथ 4 और लगा दिए। अगर पार्टी में अनुशासन हो, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का प्रभाव हो तो एक ही अध्यक्ष बहुत होता है। 4 अध्यक्ष होने मतलब अध्यक्ष और उनके साथ जो है कार्यकारी अध्यक्ष लगाने का मतलब है गुटबाजी अभी झोंकी त्यों। ऐसा ही प्रयोग पंजाब में हुआ था और पूरी तरह विफल हुआ था। प्रदेश में बिजली कट को लेकर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का बयान सामने आया है। रणजीत चौटाला ने कहा कि आने वाले 1 हफ्ते में बिजली संकट दूर होने की उम्मीद है। तो वहीं उन्होंने बिजली आपूर्ति में दिल्ली सरकार को अड़ंगा बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा को 700 मेगावाट बिजली दी जाने की मंजूरी थी। अगर दिल्ली के सीएम दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहते तो इस पर कोर्ट रोक नहीं लगाती। सामने जी ने एक पहले मतलब एक कॉन्टैक्ट कहीं ना कहीं टूटा है या उसका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो पाते हैं। देखिए, जब बातें आपस में सेटल हो जाती है तो फिर पिछले पे टिप्पणी नहीं हुआ करते, उस पर टीका टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं। हमारा आपस में एडजस्टमेंट हो गया, हमें नेक्स्ट वीक से बैंक बिजली मिल रही है। ये हमारे बीच में एक इशू था, सेटल हो।
है जी, कोयले की कमी थी, रेक भी बढ़ा। हमारे यहाँ कोई कोयले की कमी नहीं है। हमारे पास देखिए फालतू कोयला नहीं हुआ करता किसी के पास। जो गाइडलाइन है उसमें ये रहता है कि 15 दिन का स्टॉक रहना चाहिए। हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है, हमारे रैक बराबर आ रहे हैं। ये ठीक है कि एक आधा कम आ रहे हैं, जो रोज आते थे उस व्यक्ति से थोड़ा कोयला का संकट है, कम आ रहा है, पर हमारे थर्मल्स कोयले की वजह से बंद नहीं हो गए। हम 100% प्रोडक्शन पे जा रहे हैं। बाकी स्टेट का मैं नाम नहीं लूंगा, 50% पे जा रहे हैं। उनको कारपेट कोयला बचा है, हमारे पास कोयले की ऐसी पोजिशन आज तक नहीं हुई। लगातार बिजली के लग रहे कट से शहरवासियों को आ रही समस्याओं के समाधान के लिए अब कांग्रेस भी आगे आने लगी है। बिजली संकट को देखते हुए जिला कांग्रेस की कमेटी की बैठक आयोजित की। वही बैठक में जिला कांग्रेस की कमेटी के तमाम कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इसी कड़ी में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस नेता और कालनवाली विधायक शिवपाल कहरवाला हरियाणा सरकार और बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार इस साल गर्मी बढ़ने के साथ साथ बिजली के निरंतर कट लग रहे हैं, वही अब आमजन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं और जिस प्रकार बिजली की कमी हो रही है वो हरियाणा सरकार की नाकामी को दर्शाता है कि सरकार ने पहले बिजली को लेकर इंतजाम नहीं किए, जिसका आज सिरसा जिले की जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अंबाला के खाटू श्याम मंदिर से पहली सरकारी बस श्री खाटू श्याम धाम तक चली है, जिसे अंबाला के विधायक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये अंबाला की सबसे पहली सरकारी बस है जो खाटू श्याम धाम तक जाएगी, जिससे सभी श्याम प्रेमियों में खुशी का माहौल है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल्द ही इस बस का और विस्तार कर दिया जाएगा, जो कि खाटू श्याम जी से लौटते समय श्री सालासर बालाजी से होते हुए अंबाला शहर आया करेगी। जी, मैं अपने पूरे परिवार खाटू श्याम मंदिर की तरफ से श्री असीम गोयल जी विधायक साहब का, जीएम साहब और पूरी रोडवेज और अपने प्रशासन का शुक्रगुजार हूँ। हमारी जो प्रभु इच्छा थी, शुरू से हम सब ये डिमांड कर रहे थे कि खाटू के लिए यहाँ से सीधी बस जाए, तो इन्होंने हमारी आस्था को देख के, हमारी मांग को देख के जो पूरी की है, हम असीम गोयल जी का और जीएम साहब का और पूरे प्रशासन का शुक्रगुजार है। आज से बस सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है विधायक जी ने के मार्गदर्शन में, और उनके जो है काफ़ी रुचि ली है विधायक जी ने, और इसमें हम आज से बस का संचालन कर रहे हैं। ये बस जो है वैसे तो हमारा जो है शेड्यूल तो डेली का रहेगा, पर फिर भी अगर कोई उसमें रहता है तो हम पहले प्राइमरीली 3 दिन बस को चलाएंगे, सोमवार, बुधवार और शनिवार से। सबसे पहले तो सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। आज खाटू श्याम जी के लिए जो बस, जिसका हम काफ़ी सालों से प्रयास कर रहे थे, आज विधायक अंबाला के विधायक असीम गोयल जी के प्रयासों से आज पहली बस खाटू जी के लिए जा रही है, जो कि विधायक जी की तरफ से बिल्कुल फ्री है। ये बस बाबा श्याम जी के दरबार में कीर्तन हुआ था और भजन गायक कन्हैया मित्तल जी ने सब श्याम भक्तों की तरफ से एक मांग हरियाणा सरकार से रखी थी कि अम्बाड़ा से बाबा के दरबार खाटू श्याम जी के लिए एक सीधी बस सेवा जो है शुरू की जाए। और मैं धन्यवादी हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, आदरणीय परिवहन मंत्री भाई मूलचंद जी शर्मा और हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने बहुत तेज़ी दिखाते हुए और सबसे बड़ा तो धन्यवाद मैं हारे के सहारा बाबा खाटू श्याम जी का ही करूंगा। उनके दरबार में खड़े हैं, उनके दरबार की बस जो है उन्होंने खुद ही शुरू करवाई है, और सबसे बड़ी बधाई यहाँ के सभी श्याम प्रेमी भक्तों को। अम्बाला मुझे लग रहा है कि ऐसा पहला शहर बना है पूरे हरियाणा में, क्योंकि चरखी दादरी और रेवाड़ी से जो बस सेवाएं हैं वो वाया दिल्ली होकर हैं और वो डेडिकेटेड रूट नहीं है। लेकिन ये मुझे लगता है कि पहला गौरव जो है हरियाणा में अम्बाड़ा को ये मिला है कि सीधी जो है बाबा के दरबार की जो बस सेवा शुरू की है, और आगे इसको हम कोशिश करके सालासर जो हमारे महाराज के यहाँ दर्शन के लिए भी
फिलहाल के लिए खबर 10 में बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।